तो पूरा देश भूखों मर रहा हो। अगर किसान पर रही वे अकेलो तो पूरा देश भूखों मर जाए, इन्हें मर जाए। ये सब परे ना, किसान को संतुष्ट नहीं, मेहनत करते रहना चाहिए। असंतुष्टा दुजानष्टा। बात चल रही है कि ब्राह्मण को मांगने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है। रहीम जी ने तो यहां तक कह दिया कि रहीमन वो नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए। वो आदमी मर गया जो कहूं कि तो मांग भी जाए। पर क्या सुंदर बात आगे कह दी कि रहीमन वो नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए। तो उनसे पहले वो मरे जिनके मुंह से निकले ना। मांग भी बारो तुम मर ही गाओ, पर अगर कोई तुम्हारे दरवाजे मांग भी आओ और तुमने मना कर दी तो तुम उसे पहले मर गए। पर कब मांगने में शर्म करना कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। खुद के लिए मांगना पड़े तो मौत अच्छी, मांगने से अच्छी मौत। पर परमार्थ के कारण मांगने आवे लाज। अगर मोहल्ले में कोई गरीब बिटिया है, बहुत ध्यान से सुनना, और उसके माँ बाप उसका विवाह करने में समर्थ नहीं है, तुम मोहल्ला के 20 घरे चले गई झोली फैलावे, कहियो भैया अपने मोहल्ला की बिटिया अपनी मोड़ी आए। वो माँ बाप की समर्थ नहीं कि शादी कर सकें तो एक काम करो भैया, ये झोली में को 100 रुपया डाल दे, को 200 रुपया डाल दे, को 1000 डाल दे, को 2000, जे को भगवान ने जैसो बनाओ हो ये झोली में डाल दे। बस झोली ऐसी बांध दो, तुम भन्ने छीन जो में से हिस्सा ने काट गयो अपनो मांगे को न मर गयो रो भी न बच को न। या भी ध्यान रखियो, दान को पैसा ने खर्चो कमाऊ अगर सुखी देने हुए तो, चाहे चोरी करके खा लियो वो पचा ले, पर भगवान के नाम को न पचा पे मर जाओ। ऐसी झोली में भीख मांगना और ऐसी बंद करना और ऐसी की ऐसी झोली ले जाइयो, वो गरीब बिटिया के चरणों में धर दियो कहियो बेटा जा हमारी सेवा कहाई हमारी तरफ से। अगर ऐसा मांगना पड़े तो भिखारी बन जाना कोई दिक्कत नहीं है, बस खुद के लिए नहीं मांगना। तुम्हारे मांगने से अगर गौ सेवा होती है, किसी गरीब की सेवा होती है, कोई बीमार है बूढ़ा आदमी, उसकी संतान उस पर ध्यान नहीं दे रही है, तुम 2-4 जने इकट्ठे हो जाओ, भैया 500 रुपया की दवाई अपन सवा तो कर ले, हमसे मांग लियो, हम दाऊ से मांग ले, इनसे मांग ले, सीताराम जी से मांगे, हम तो कोई से मांग ले। खुद के लिए आज तक नहीं मांगा, पर मेरे द्वारा अगर किसी का भला होता है तो बताओ कहां चलने, के वजह चलने। पहले नंबर को भिखारी विपिन बिहारी कहाओ शहर को, बस मेरे मांगने से किसी का भला हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं मांगने में। हम तो कथा भर मांगत गौशाला को, गरीब मोड़ियों के ब्याह को मांगता ही रहे। अब फिर कहे कि देव, पर इसमें मेरी आंखें नीची नहीं होती, मेरी गर्दन नहीं झुकती। क्यों? क्योंकि मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैंने आज तक दान का एक अन्न का दाना नहीं खाया, तो मेरी आंख आज भी ऊपर उठ के कहती है कि दान लाओ। तो जिस दिन खा जाऊंगा उस दिन सिर झुक जाएगा अपने आप, मांगने में डर लगेगा। तो सुदामा किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाता है, ब्राह्मण है, उसको दान जो मिल जाता है वो ले लेता है। अब रही बात विपत्ति की कि सुदामा के घर में विपत्ति है, तो विपत्ति आए का सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होय, संत मिलने अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दूर। कंस के यहाँ क्या नहीं था
और रावण के यहाँ क्या नहीं था। बंगला नहीं, घोड़ा नहीं, गाड़ी नहीं, मोटर नहीं। जब विपत्ति नोई, विपत्ति देखने तो बड़ा सुंदर कांठ में पढ़ो, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न हो। यह मनुष्य का चोला पहन करके, और अगर फिर हमसे भगवान का भजन नहीं हो रहा है तो ये विपत्ति जीवन की सबसे बड़ी है। जाए विपत्ति कि नर्तन मिला है और भगवान का भजन नहीं हो रहा है तो समझना कि तुम्हारे घर में विपत्ति है। पर अगर भजन कर रहे हो समझना कि भगवान की बड़ी कृपा है। एक बात और है, भगवान कहते हैं कि देखो हम सब दे देते हैं, वो हम नहीं मिला था। इसको हम सब दे देते हैं उसको हम नहीं मिलते, और जिसे हम मिल जाते हैं उसे हम कुछ नहीं देते। ये भगवान का संकल्प है। तो सुदामा के घर में कोई विपत्ति नहीं है। अब रही बात कि सुदामा गरीब है, तो एक बात ध्यान से समझ लियो, पूरी भागवत में मात्र एक श्लोक ऐसा लिखा है जिसमें ये तर्क किया जा सकता है कि सुदामा के घर में विपत्ति है, पर वो तर्क को कर है मूर्ख। जो समझदार हुई है वो तर्क नहीं कर रहे। क्यों? ना तो व्यास जी ने ये कहा कि सुदामा दरिद्री है, और न सुखदेव जी ने कही कि सुदामा दरिद्री है। सुदामा खुद कह रहा हूं कि हम दरिद्री हैं। कहा? जब लौटने लगे सुदामा जी द्वारिका से तो गली में केट आ रहे थे। एक श्लोक भर लिखो भागवत में, हम वो की भी पुष्टि करे दे रहे थे। वाहम दरिद्र पापियान वा कृष्णाश्री निकेतना। सुदामा जी कह रहे, कहा हम दरिद्र और पापी ब्राह्मण, और कहा मैं द्वारकाधीश कृष्ण। बताओ रे, सबके सामने हमें अपनी कुर्सी पे बैठा, सबके सामने हमारे पांव धोआए, इतना बड़ो आदमी, और हम जैसे पापी, हम जैसे दरिद्र ब्राह्मण को कितना स्वागत करो। फिर किसने कहा, भैया उठ के भाग जाए क्यों? बिल्कुल आपको बैठ गयो तो शांत, तब बिल्कुल सीधे उठ के नहीं जीवित से। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उतना बाल बच्चों में भी संभालिए। सीतानाथ भगवान की जय हो। सुदामा खुद कह रहा है कि हम पापी हैं। अब आप और निर्णय करियो सुदामा पापी है कि नहीं है। ठीक। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, एक चौपाई पे आज लाखों आदमी पीएचडी कर रहा है, और तुलसीदास जी से को ने कही के कहा तुम बहुत विद्वान हो। तुलसीदास जी बोले पागल हो, कौन ने कह रही हम विद्वान हैं? बोले फिर? बोले अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहत दयाल। वो तुलसीदास सठ, अरे हम एक नंबर के मूर्ख हैं। तो क्या तुलसीदास जी कह रहे हम मूर्ख हैं तो अपन उनको मूर्ख मान ले दी का? चलो सूरदास जी से मिलवाए तुम्हें। सूरदास जी से कौन उन्होंने कही कि हमने सुनी तुम भजन करा। सूरदास जी बोले कौन हम गलत हल्ला उड़ा दो। बोले फिर तुम का करत? सूरदास जी बोले हम बरोबर नमक हरामी नहीं पूरी दुनिया में, हम एक नंबर के नमक हरामी हैं। बोले करत का हो? बोले जो काम सोगरा करत वो हम करत। दिन भर अपना पेट भर रहा है, भजन कर ही नहीं रहे। भजन देखो सूरदास जी को क्या करे। सूरदास जी मौसम कौन कुटिल खल काम, के जिन तन दियो ताही बिसरा दो, ऐसो नमक हरामी
मौसम कौन कुटिल खल काम। और भर भर उदर बिसन में भूलो, जैसे सूकर ग्रामी। मौसम कौन कुटिल खल काम। कौन सूरदास जी इतनी बड़ी बात कर रहे कि हम नमक हरामी हैं, हम कामी हैं, हम पापी हैं, हम कुटिल हैं। वो सूरदास वृंदावन गए, ठाकुर जी जैसे कपड़ा पहरे सूरदास जी वैसे ही भजन गावे। सबने कही के जो अंधरा है नहीं नाटक है कर रहा, ये कैसे पता कि भगवान कौन कलर की ड्रेस पहरा, जोन कलर की ड्रेस सोई भजन। सबने कही यार दिखा तो नहीं है वो, हमें लगा थे कि कोनो मंदिर को पुजारी मिलो है वो सब, वो बता दी कान में हो। तो जो प्रमुख पुजारी हते वे बोले कि सुनो आज अपन परीक्षा करिए सूरदास की, आज मंदिर में सिर्फ हम रहे हैं, को भीतर जय है ही नहीं, हम कर हैं श्रृंगार। तो सूरदास को बैठा रहो सामने, फिर देखा हम भजन गाते नहीं। प्रमुख पुजारी चले गए मंदिर में, सूरदास जी बैठे हैं ठाकुर जी के सामने। जैसे ही पट खुले सबने कही गाओ, सूरदास जी ने तमूरा माए फेंक दो तो कहीं लूट गए। आदमी बोले देखो रे नाटक कर रहा हूं, पता है नहीं कि भगवान कैसे श्रृंगार करे, कैसे आज तूने बताई नहीं। सबने कही गाओ सूरदास। सूरदास जी बोले भजन तो हम गा रहे हैं, और तुम तन्ना कौन से कह दे जो वे भीतर बैठे हैं कि अब तुम हल्के से नहीं रोए आओ, तो अली लपेट ले। पुजारी ने श्रृंगार ही न करो, नंगे बैठा रहा है भगवान को सिंहासन पर। और सूरदास जी ने उठाया तमूरा और भजन चालू कर दिया। क्या कह रहे सूरदास जी भगवान से, आज हरि आज हरि देखे नंग गमनंगाया। जे हरि देखे नंग